प्रिय श्रोतागण, आज हम आपसे अगली मीटिंग के बारे में बता रहे हैं। जनवरी एंड या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में फिर एक बार बड़ी मीटिंग होगी। यह अंतिम मीटिंग होगी। उसके बाद जो भी कार्य या कार्रवाई हमें जुडिशरी के सामने करनी हो या सरकार के सामने मिलकर करेंगे, क्योंकि जिस देश के अंदर लाखों परिवार बेघर हो गए हों और न्यायतंत्र चुप बैठा हो, कुछ करता नहीं है, और सवाल 2-4-6 महीने की बात होती तो अलग है। यहां तो लोगों को बेघर कर दिया गया है और लाखों परिवार बेघर है। इसीलिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने तय किया है कि ये 20 दिनों के अंदर सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, केंद्र सरकार को और देश के न्यायतंत्र को पत्र लिखकर तत्कालीन न्याय करने की बात करेंगे। न्यायतंत्र का काम है न्याय करना, जो पिछले 10 वर्षों से नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा अन्याय अगर देश में कर रहा है तो न्यायतंत्र ही कर रहा है कि लाखों लोग बेघर हो गए, जिनका पैसा बिल्डरों ने लूट लिया, फिर भी बिल्डरों को बिना कोर्ट में आए तारीख दी जाती है। ये इस बात का संकेत है कि इस देश का न्यायतंत्र बिल्डर की फेवर में काम कर रहा है। सभी नहीं होंगे, लेकिन जो भी हैं, करोड़ों की बस्ती में आज 1 लाख आदमी भी अगर घर से, परिवार से बेघर हो गए तो इसके लिए इस देश के सभी भ्रष्ट जज जिम्मेदार हैं। यही हालत देश के चुने हुए प्रतिनिधि के हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। अगर न्यायतंत्र अपना कर्तव्य नहीं कर पाता है, जज अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, उनको मालूम नहीं कि न्याय किसे कहते हैं, तो अब सरकार से हमने लिखा, फिर एक बार 20 दिनों में 2 मौका एमएलए को देंगे, 2 मौका एमपी को देंगे कि समस्या को समझिए और कम से कम जो लोग बेघर हैं उसे तुरंत घर मिल जाए, इसकी व्यवस्था कीजिए। और जो खुल्लम खुल्ला अन्याय है कि लोन का पैसा एक इंसान लेता है, बिल्डर उसका उपयोग करता है और ईएमआई उसको भरना पड़ता है जिससे फ्लैट नहीं मिला। ऐसे खुल्लम खुल्ले अन्याय में भी अगर सांसद और विधायक कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो जनप्रतिनिधि नहीं, बिल्डर के प्रतिनिधि हैं। और इसीलिए सोसाइटी फास्ट जस्टिस तय किया है कि न्यायतंत्र के जजों को भी समझाया जाएगा कि भाई न्याय किसे कहते हैं, सीख लो, नहीं है तो हमें सिखलाना पड़ेगा। और दूसरा, चुने हुए प्रतिनिधि जिसको हमने चुना है उनको सिखलाना है कि भाई जनता चुन रही है, बिल्डर नहीं। लेकिन आप सब स्वार्थी लोग जनता का नहीं, बिल्डर का प्रतिनिधि बन चुके हो। सभी नहीं, भ्रष्ट नेता। लेकिन जो आज 1 लाख से अधिक परिवार दुखी है, उसके साथ न्याय करेगा कौन? अगर न्यायतंत्र अपनी जिम्मेदारी को भूल गया, सरकार अपनी भूल गई, तो याद रखिएगा, संविधान में आपको अधिकार है कि आप न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि पप्पू यादव को जज के सामने बहनों आकर मार डाला, न्याय कर दिया, क्योंकि जज नहीं कर पा रहा था, सरकार नहीं कर पा रही थी, पुलिस तालियां मारना जानती थी, बहनों ने कर दिया। अब यही काम आप लोग 1 लाख हो और बिल्डर कितने, ज्यादा में ज्यादा 2000, तो 1 लाख लोग अगर कायर बन के बैठे हैं तो मैं समझता हूं वो कायरता की पनिशमेंट उनको मिली है, उसीलिए उनको घर नहीं मिला है। अब बहुत जल्द मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग के पहले देश के न्यायालय को,
महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार को पहले हम लिख कर भेजेंगे, उसे वो चैलेंज समझ ले, चुनौती समझ ले कि या तो न्याय करो या आने वाली परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा, और परिस्थिति क्या होगी, कैसी होगी, उसके बारे में सोसाइटी फास्ट जस्टिस निर्णय लेगी। और एक मीटिंग करके फिर 7 दिन का टाइम हम न्यायतंत्र और सरकार को देंगे। अगली मीटिंग का इंतजार कीजिए। कमेटी एक बार निर्णय ले लेती है कहाँ करना है, कैसे करना है, और साथ में सभी को फ्लैट कैसे मिले, जल्दी कब मिले वो नहीं, हमें जल्दी चाहिए। 8-8 साल तक आपने कुछ नहीं किया, 10-10 साल तक बेचारे लोग EMI भरते रहे और उनको फ्लैट नहीं मिला, और ये सब अंधे बनकर बैठे हुए हैं, न्यायाधीश भी और सरकार भी। तो इनके साथ कैसा व्यवहार हम करें उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। हम हर काम को अपने कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं, इसलिए चिंतन करते हैं। लेकिन इस बार जो भी कार्रवाई होगी वो ऐसी होगी, न जजों के हित में होगा और न चुने हुए प्रतिनिधि के हित में। आशा करते हैं कि ये कार्य हमें करना ना पड़े, लेकिन अन्याय बरकरार रहा तो ये कदम हम उठाने पड़ेंगे, और उसके लिए आप सबों को एक मीटिंग में बुलाया जाएगा। कायर लोग मीटिंग में ना आए। जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता है, जिसने आपको लूटा है, उसके पास से अपना पैसा वसूल करने के लिए जिसमें हिम्मत है, वही इस मीटिंग में आए। हम सब काम कानून के दायरे में रहकर करेंगे, कानून के बाहर जाकर नहीं। लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं जानती, न्यायतंत्र अपनी जिम्मेदारी नहीं जानती, तो हमारा कदम भी शायद ऐसा होगा जो आरंभ में थोड़ी देर के लिए लोगों को लगेगा देश हित में नहीं, लेकिन अंत में ये देश हित के लिए होगा। तो सभी लोग जिनको अलॉटमेंट लेटर देकर फ्लैट नहीं दिया, जिनका एग्रीमेंट बना के रजिस्टर नहीं कराया, पैसा ले लिया, जिसके पास पैसा लिया, एग्रीमेंट रजिस्टर भी कराया और फ्लैट नहीं दिया, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा एडवांस लिया, बाद में कहाँ गायब हो गए मालूम नहीं, भाड़े वाले का मकान तोड़ दिया, 8-8, 10-10 साल बेचारे बेघर पड़े हैं, उनको भाड़ा नहीं दिया। भाड़ा तो नहीं दिया, लेकिन अब उनको मकान कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ऐसी परिस्थिति हो चुकी है। बहुत सारी सोसाइटी को रीडेवलपमेंट ले लिया, रीडेवलपमेंट का आधा काम करके चले गए। और इतना ही नहीं, एक एक बिल्डर का सवाल नहीं आ रहा है, एक एक बिल्डर ने 2-2, 3-3, 4-4 बिल्डिंग बनाए और चारों आधे रख दिए। उसके बावजूद भी सरकार चुप है, न्यायतंत्र चुप है। तो ये क्लियर कर संदेश है कि ये लोग सब मिले हुए हैं, न्याय नहीं करना चाहते। और एक लिस्ट तो 308 की ऐसी है जहां पर एक एक बिल्डर ने 48 प्रोजेक्ट खड़े किए, किसी ने 30 प्रोजेक्ट खड़े किए, किसी ने 27 प्रोजेक्ट खड़ी किए। ये इस बात का संकेत देता है कि नेता और जज दोनों मिले हुए हैं, वरना इतने लोगों को राहत नहीं मिलती। महारेरा महाचोर है। महारेरा से इतना ही पूछा जाए कि कितनी कंप्लेन आई और पिछले 5 साल में आपने कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया, पता चल जाएगा कि इन ऑफिसर को जो भी पैसा जनता का जाता है वो बर्बाद है। अब अगली मीटिंग का इंतजार कीजिए। मीटिंग की तैयारी बड़े जोर शोर से चलती है, और साथ ही एक बहुत बड़ा प्लान बनाए हुए हैं कि यदि अगर न्यायतंत्र अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए, सरकार भूल जाए, तो आगे क्या करना है उसके बारे में आप सबको जानकारी दी जाएगी। अगली तारीख का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आप सबको सूचना दी जाएगी। जय हिंद।